तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने अल्फा कैंपस में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले वाले क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ख़त्म कर दिए थे। आज आए हम डिस्काउंट लेके, जो कि बहुत मज़ेदार चैप्टर है और डिस्काउंट का भी उसी प्रकार पढ़ाएंगे जिस प्रकार रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का अर्थमेटिक्स का ख़त्म कर दिए उसी प्रकार। तो चलिए आज हम डिस्काउंट लेके आए और डिस्काउंट का कुछ क्या है, बेसिक है। आपको बोर्ड पे नज़र आता हो। बेसिक इसीलिए लिख लिए क्योंकि थ्योरी टाइप का होता है, इसीलिए हम लिख लिए। और आपको भी सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो कलम और कॉपी के साथ बैठिए और एक एक चीज़ जो बोर्ड पर लिखते हैं हम वो नोट कीजिए। उसके बाद ही इस पीडीएफ से हम देंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। इस पीडीएफ से एक एक क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो इस पर लिखा हुआ है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यानी कि डिस्काउंट क्या होता है वो पहले समझिए। डिस्काउंट होता है क्या, अगर कोई हम कहीं मार्केट गए और मार्केट में से क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं। जैसे दुकानदार होता है वो क्या बोलता है, जे ये इसका एमआरपी क्या है, 100 रुपया है, 200 रुपया है, 100 रुपया। यानी कि जितना उस पर एमआरपी रहेगा उसी पर वो आपको डिस्काउंट करेगा, न कि वो बेसी करेगा और न ही वो कम करेगा। जिससे मान लीजिए कोई वस्तु का अगर 100 रुपया एमआरपी है तो कहिएगा आप डिस्काउंट कर दीजिए, तो क्या करेगा, 10% डिस्काउंट करेगा या 2% करेगा, 3% करेगा। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो एमआरपी रहेगा उसी पर डिस्काउंट करेगा, न कि वो बेसिक पर करेगा और न ही वो कम पर करेगा। तो अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु का 100 रुपया एमआरपी है तो उसका अगर 10% डिस्काउंट करिएगा तो कितना बचेगा। यानी कि 10 में क्या होता है, 1 होता है। 10 में क्या होता है, 1%। तो 100 में कितना परसेंट डिस्काउंट, तो 10%। यानी कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उस वस्तु का कीमत हो जाएगा 90 रुपया। कितना हो जाएगा, 90 रुपया। तो वो कैसे होगा, तो वो बोर्ड के सामने से देखिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या कहता है, हम मान लिए, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार, हम थ्योरी ये सब है, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन है और कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिए तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्काउंट, ये कितना, डिस्काउंट का पार्ट 1 है। ये भी कम से कम 4-5 पार्ट में आएगा, जो कि जिस प्रकार रेशियो पर है उसी प्रकार ये होगा। देखिए तो क्या कहते हैं, हम मान लिए क्या, कोई वस्तु का दाम कितना है, 100 रुपया हम मान लिए हैं, ठीक ना। कोई वस्तु का क्या है, एमआरपी 100 रुपया है। तो क्या कहता है, 10% डिस्काउंट कीजिए। 10% यदि डिस्काउंट करता है, यदि 10% जो क्या करता है डिस्काउंट, तो उस वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। 10% डिस्काउंट करेगा तो कितना हो जाएगा, 90 रुपया में वो वस्तु आपको दे देगा। क्या 90 रुपया में वो वस्तु दे देगा। आप कहिएगा ये कैसे हम जान जाएंगे इसे 90 रुपया में देगा, ये तो नहीं पता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी वस्तु अगर खरीदते हो तो 100% माना जाता है। क्या, कोई भी वस्तु में अगर डिस्काउंट किया जाता है तो क्या 100% माना जाता है। तो क्या कहते हैं, अगर 10% डिस्काउंट किया तो कितना में किया था, 100 में किया, क्या 10%। अगर 10% डिस्काउंट करता है तो कितना हो जाएगा, 10/100। परसेंट का मतलब होता है 100। ये से क्या किया, कट गया, तो इसका वैल्यू कितना बच गया, इसका बचा 10। और हमको कितना किया था, 100 रुपया में वो बेचने के लिए उसका एमआरपी। तो 100 में से यदि इसका वैल्यू कितना आया, 10। अगर नहीं बुझाता होगा तो थोड़ा सा बोल रहे ऊपर समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया। तो कितना, 100 हो गया, 100 में से 10 गएगा तो कितना बचेगा, 90 रुपया इसका वैल्यू बच जाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु 100 रुपया का है, 10% डिस्काउंट करेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 रुपया। अगर कोई वस्तु 200 रुपया का है, 10% डिस्काउंट करेगा तो उसका वैल्यू कितना कम जाएगा, 20 रुपया कम जाएगा। तो इसी प्रकार से समझिए, 10 में कै रुपया कम रहा है, तो 1 रुपया कम रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से हो गया, एक वस्तु पर अगर डिस्काउंट 10% करता है तो इस वस्तु पर अगर एमआरपी है 10%, सॉरी 100 रुपया, तो 10% एक बार डिस्काउंट करता है तो उसका 90 रुपया वैल्यू है। यानी कि कुल मिलाकर वो बोल रहा है जो 100 रुपया है ना एमआरपी, तो आपको हम 90 रुपया में दे देंगे। तो वो दो ग्राहक जो होता है वो पूछता है, जब
आप हमको कितना परसेंट डिस्काउंट किए, तो वो बोला है 10% डिस्काउंट किए, 10% डिस्काउंट करते इस प्रकार आ गया। चलिए आगे देखिए, इसी में कोई दुकानदार क्या होगा से कहेगा कहे नहीं एक वस्तु है, दो वस्तु खरीदते हैं तो क्या परसेंट डिस्काउंट करिएगा, तो कहे एगो पर कहेगा 10% डिस्काउंट करते हैं, फिर कहेगा दूसरा पर हम 5% डिस्काउंट करते हैं। तो उसी प्रकार क्या कहता है, 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 छूट होता है। यहाँ पर 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 क्रमिक छूट के बराबर होता है। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या लें, x + y - x बटा y अब परसेंट, ये परसेंट छोड़ना नहीं, चूँकि क्या परसेंट ही निकालना है। ठीक, तो देखिए इसी प्रकार इसमें समझिए क्या कहता है, एक वस्तु पर 20% का छूट देता है, एक वस्तु पर 10% का छूट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि समझते हैं तो हम बताए थे कोई भी वस्तु अगर डिस्काउंट करेगा तो जितना MRP रहेगा उतना ही पर डिस्काउंट करेगा। तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट पड़ रहे हैं तो इसमें 100 लेके माना जाता है और 100 पर ही चर्चा किया जाता है। ठीक नहीं, यानी कि 100 पर चर्चा किया तो कितना कहता है, एक वस्तु कहता है 20% फर्स्ट कहता है, तो कितना पड़ता है 100 पर 20%, तो 20% डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इस पर नहीं, पहले ये समझिए, हम बताए थे अभी 2 क्रमिक छूट के बराबर 1 क्रमिक, तो यानी कि इस पर भी 10% और इस पर भी 20%, इस पर 20 और इस पर 10, तो इस फार्मूला पर एडजस्ट कीजिए तो कितना होता है x + y - xy बटा 100। ये हो गया, x का मान हो गया 20 प्लस y का मान हो गया 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100। ये हो गया, ई 0 से ये 0, ये 0, तो कितना हो जाएगा 30 -2 बराबर कितना हो गया 28%। यानी कोई वस्तु अगर खरीदता है, अगर उसी पर 2 बार छूट दे देता है, एक बार कहा 20% और दूसरा बार बोला 10%, तो उसका वैल्यू कितना कम हो जाएगा, 28% वो डिस्काउंट किया। यहाँ पर अगर आप सिंपल से जोड़िएगा तो कहता 30% हमको डिस्काउंट कर दिया, नहीं ये गलत बात है। क्या, अगर आपको कोई दुकानदार कहता है एक दा हम 20% डिस्काउंट किए और एक दा 10%, तो आपको लगेगा कैसे वो 30% डिस्काउंट कर दिया, नहीं गलती बात है। वो कुल मिलाकर आपको कितना किया, 28% डिस्काउंट किया। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए इसी प्रकार, ये तो समझ गए, मगर इस पर भी निकाल सकते हैं और ये भी फार्मूला पर इसको बोलते हैं, यानी कि तो हम x + y के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर परसेंट होता सब पर, क्या यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर दे दिए परसेंट। ठीक है, अब इसी पर देखिए हम बताए थे कोई भी वस्तु अगर लेते हैं तो 100 पर 100 पर, तो यहाँ पर क्या किया हम MRP मान लिए 100 रुपया। ठीक है, तो कितना 100 दे दिए, फिर 20% फर्स्ट बार डिस्काउंट किया तो 100 में से 20% डिस्काउंट करेगा तो कितना 80, तो 80 बटा कितना 100, फिर दूसरा करता है 10% का तो कितना हो जाएगा 90 बटा 100। ठीक है, ई से ये कैंसिल हो जाएगा, ई 2 0, ई 2 0, ई 2 0, कितना हो गया 9 8 72। ठीक है, कितना हो गया 72 डिस्काउंट, यानी कि 100 में से कितना किया 72 रुपया वो डिस्काउंट नहीं कर रहा है, कुल इसका निकला। तो 100 में से यदि हम छूट निकालते हैं तो 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो ये कितना बचेगा 8 बच जाएगा, और ये 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यानी कि कितना परसेंट डिस्काउंट किया 28% डिस्काउंट किया। ये भी से निकालिए या इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार नहीं बनता है, अगर इस प्रकार से अगर नहीं आप समझते हैं तो देखिए इस प्रकार से भी एक ठो और समझ आइए। इस प्रकार तो ये हो गया, पर अब क्या करते हैं इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या थोड़ा सा क्या मिटाते हैं, क्योंकि जगह कम है। अगर आप उतारना चाहते हैं ना तो क्या कीजिए वीडियो को रोक दीजिए, इसमें नहीं तो 2 मिनट का समय देती है, उतार लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए अगर नहीं तो पहले क्या कीजिए, पहले 20% का निकाल लीजिए और फिर 10% का, दोनों के क्या कीजिए लास्ट में जोड़ दीजिए, फिर इतना ही तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर यदि आप निकालते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर निकालते हैं तो देखिए किस प्रकार होगा। क्या होगा, हम बोले थे पहले अलग अलग निकाली, इसमें क्या होगा, ठंडा का मौसम है ना जी, जल्दी जल्दी अगर 20% है, एक को अगर निकालते हैं तो 20, तो 80% बटा 100 ये हो गया। अगर इसको करते तो इसे कितना हो गया 80, तो ये तो 80 हो गया। तो इस प्रकार से तो ये निकलेगा नहीं, तो इसको क्या कीजिए, पहले 20% कर रहा है ना, तो 100 गुने 20 बटा 100, ये से ये कैंसिल, तो इसका कितना निकला 20, यानी कि 20% इसका एगो का निकल गया। और फिर इसको निकालते हैं तो 100 गुने 10 बटा 100, इससे ही कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, निकल जाएगा तो 10। तो इसमें अगर निकालते तो कितना हो जाएगा, 30% का डिस्काउंट हो रहा है। ऐसे नहीं निकला जाता है, ऐसे नहीं निकाला जाता है। देखिए इस प्रकार ये तो निकला है सही, कितना 20% का डिस्काउंट कर दिया। तो 100 में से 20 घटाइए पहले, तो क्या करेंगे, 100 में से 20 घटाए तो 80। अब वो क्या करेगा, ये 80% पर डिस्काउंट करेगा, न कि 100 पर। 100 पर तो 20% डिस्काउंट फर्स्ट बार करिए दिया, तो कितना निकला 20%। और अब क्या करेगा, वो 80% पर डिस्काउंट करेगा। तो 80% पर कितना डिस्काउंट करेगा, 10%। 80 पर 10% करेगा। तो इससे 0 से 0, ये 0 से ये 0 था, कितना हुआ इसका 8। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, इसका 20 निकला था और इसका 8 निकला था, तो दोनों कितना हो गया 28। इसमें भी क्या हो गया 28% डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और क्या करते हैं, हम इसको अब मिटाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बारीकी से। ये तो हो गया, अब फिर हम इसको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए आगे। अगर 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट कहे तो उसको आप निकालिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, इस प्रकार निकालिएगा। चलिए अब इसको देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कह दे कहीं पे, एगो कहता है 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट और 25% का डिस्काउंट। फिर क्वेश्चन कहता है अगर इसी में कहे 3 क्रमिक छूट के बराबर, है ना, 20%, 10% और 25%, तो उसका कितना डिस्काउंट होगा। तो अभी तो 2 वाला बताए थे, अगर 2 वाला कहे तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, इस पर तो निकाल सकते हैं। हमारा 3 वाला कहे तो क्या करेंगे, 100 100 क्या परसेंट था, 20% डिस्काउंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 बटा 100। और फिर कितना 10%, तो 90 बटा 100। और फिर कहेगा 25%, तो 75 बटा 100, ठीक। अब इसको काट दीजिए, इससे ही कैंसिल। अब देखिए कोई कटने वाला है, इसको अगर काटते हैं तो 25 से काटते हैं तो 3, और इसको काटते हैं तो 4, ठीक है। अब इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, आई 20 चौक 80 कट गया। अब फिर काट दिए इसको, तो बच गया कितना 20 गुने 90 और गुने 3 बटा 100, ये बच गया। इसको अब फिर काटिए 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18 तिया 54, यानी कि 3 दूना 6 और 9 यानी कि 9 तिया 27, 27 9 तिया 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 27 दूना हो जाएगा 14 और 2 दूना 4 1 5, ठीक है। तो इतना परसेंट का वो क्या किया, डिस्काउंट कर दिया तीनों मिला के, ठीक है। इतना परसेंट का डिस्काउंट कर दिया तीनों मिला के।
और नहीं अगर देखना है कि यहाँ पर गलती है कि सही है तो उसी प्रकार बनाइए। 2 गो ले लीजिए तो इस पर लगा दीजिए और फिर जो वो निकलेगा उस पर उतना घटा के और फिर इतना लगेगा। तो आपको तीनों का जोड़िएगा, इतना % का डिस्काउंट 100% पे से कर देता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखिए थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब देखिए अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन क्या होगा। ये थ्योरी है, थोड़ा सा परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा। कोई भी चैप्टर लाएंगे तो थ्योरी में थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा। अब इसी में क्या कह देगा, कोई 2 ग्राहक यानी कि कोई 2 दुकानदार है, क्या है, एक ग्राहक है। ठीक है, बताते हैं क्वेश्चन। कोई 2 दुकानदार है, कोई एक ग्राहक है। एक दुकानदार के पास जाता है वही ग्राहक, तो कहता है कि अगर एक वस्तु लीजिएगा ना तो पहले देंगे 20% का डिस्काउंट और उसी पर देंगे 10% का डिस्काउंट। मगर जब दूसरा दुकानदार में वही जाता है तो वो कहता है नहीं, पहले देंगे 25% का डिस्काउंट और दूसरा बार देंगे 20% का 5% का डिस्काउंट। तो वो सोच में पड़ जाता है। से ए भी कहता है 10% और ए भी कहता है 20%, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 30% ए भी डिस्काउंट दे रहा है और ये इसको जोड़ते हैं तो 30% में वो क्या होता है, ग्राहक है ना जो उलबुला जाता है, यानी कि उसको समझना है दोनों को क्या लगता है उसको, से दोनों तो हमको उतना ही तो छूट देता है। मगर ऐसा बात नहीं है, दोनों का 2 रकम छूट है। ठीक है, तो आप कहिएगा कैसे 2 रकम छूट है वो समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको निकालिए, इक्का % का छूट देता है। तो इसको हम जानते हैं x + y - xy बटा 100। ठीक है, तो अगर निकालते हैं तो 20 + 10 - 20 × 10 बटा 100। इससे ई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 30 - 2 बराबर 28%। फर्स्ट दुकानदार कितना दिया, 28% का डिस्काउंट दिया। और सेकेंड दुकानदार क्या कहता है सो समझिए। तो ये कितना का देता है डिस्काउंट, 25 + 5 - 25 × 5 बटा 100। अगर इसको काटते हैं तो 25 चौका 100। अगर इसको जोड़ते हैं तो 30, कितना हो जाएगा 30 और माइनस कितना, इसको अगर 5/4 बचा तो 5 में 4 से भाग देंगे तो 1 4, ये 1.0, 4 दूना 8, ये हो जाएगा कितना 8/2 0, 4 × 5 20, 25, यानी कि 1.25 इसको घट जाएगा। अगर इसको 30 में से 1.25 घटाते, 1 - 25 घटाते हैं तो ये 5, ये हो जाएगा कितना 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये कितना हो जाएगा, एक तो इसको दे दिया तो ये 28, कितना हो गया ये 28.75। देखिए ये दे रहा है डिस्काउंट, फर्स्ट दुकानदार 28% का डिस्काउंट और सेकेंड दुकानदार दे रहा है 28.75% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें कहता है ग्राहक के लिए कौन लाभदायक होगा। तो रे भाई ग्राहक के लिए जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा वही ना ग्राहक के लिए लाभदायक होगा है। तो अगर इसको कहते हैं, अगर ग्राहक के लिए पूछेगा ज़्यादा डिस्काउंट ग्राहक के लिए कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तो सोचेंगे तो यही ना हमको ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि क्या ये तो 28% का डिस्काउंट दे रहा है और ये 28.75 का डिस्काउंट दे रहा है। तो ग्राहक के लिए तो ये यानी कि दूसरा दुकानदार सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। यानी कि दूसरा दुकानदार से अगर वो सामान लेता है तो ग्राहक को क्या होगा, कुछ पैसा कम देना पड़ेगा। अगर फर्स्ट वाला से लेता है तो ज़्यादा। ठीक है,
इस प्रकार से तो आप समझ गए हो, मगर इस प्रकार से हमको परीक्षा में नहीं बनाना है। इसको क्या बनाना है से देखिए, इसको बनाना है जो गुना करके आए, जो गुना करके आए। यदि इस दोनों के गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 को 10 को और 20 को गुना करते थे कितना आ जाएगा 200। अगर इसको गुना करते हैं तो इसको कितना आ जाएगा गुना करके, 25 पचे 125, इतना परसेंट ये आया। इसको किए तो इतना परसेंट ये आया, इतना किए तो इसको। इस प्रकार से अगर देखिएगा से दोनों दुकानदार जोड़ने पर समान है तो उसको आपस में गुना कर दीजिए, और गुना करके जो आए, जिसका गुणनफल कम हो वो दुकानदार से लेने में ग्राहक को लाभदायक होगा। देखिए इसको गुना किए तो 200% आ गया, इसको गुना किए तो 125% आ गया। तो जो दुकानदार को गुना करके कम है उसके से अगर ग्राहक लेता है तो उसको लाभदायक हो। यहाँ पर निकाले ना दूसरा दुकानदार तो 28%, ये ग्राहक के लिए लाभदायक हो गया और ये क्या हो गया, ये हानि हो गया, यानी कि घाटा में हो गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझिए फिर से, जो गुना क आए और जो गुणनफल कम हो, वो ग्राहक के लिए लाभदायक हो। तो दोनों में से गुणनफल किसका कम है, तो इसका, तो दूसरा का है तो गुणनफल किसका कम होगा, तो इसका कम होगा। ठीक, तो ग्राहक के लिए कौन लाभदायक होगा, तो दूसरा दुकानदार ग्राहक के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, अच्छा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ तक तो हो गया, फिर देखिए आगे। अब इसी में क्या होगा, इसी में क्या कहेगा, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, और एसपी का मतलब होता है सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यानी कि सेल प्राइस कहने का अर्थ क्या है, दुकानदार वो कितना में बेचा, और सीपी का मतलब होता है दुकानदार कितना में खरीदा, या सीपी का ही मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि कोई वस्तु बनाने में या उसको खरीद कर लाने में कितना पैसा लगा। ठीक ना, तो सीपी का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस, जो ग्राहक को कितना में देता है। एसपी का मतलब होगा, सीपी का हो गया वो कितना में लागत रुपया से बनाया, एसपी का मतलब है कितना में ग्राहक को दे दिया यानी कि सेल प्राइस। ठीक है, इसी में कहेगा लाभ, परसेंट लाभ या परसेंट हानि। तो इसको सबसे पहले निकालेंगे दोनों का होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए 10% का लाभ कह रहा है, 10% का लाभ, और इसका हम कहेंगे होल वैल्यू निकालिए। तो इसको क्या कहें, 10% का मतलब होता है 100, 100 से ही कटा। तो अगर कहेगा तो 10 में अगर लाभ कह रहा है तो उसको जोड़ देना है ऊपर में, तो 10 और 1 11/10 हो जाएगा। इसी को कहेंगे उल्टा गुना, तो ये 10/11 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर कहेगा 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 20/100, इसको हानि कह रहा था माइनस करके यानी कि 5 में से 1 घटा कर 4/5, और उल्टा गुना करेंगे कहेंगे तो 5/4 लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए इस आधारित पर एक क्वेश्चन है, क्या कोई वस्तु का दाम यानी कि कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है और लाभ है 10%। ठीक ना, लाभ है कितना, 10% है। तो उसका कहता है सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले इसको होल वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक ना, होल वैल्यू, अगर होल वैल्यू ज्ञात करना हो तो सीधा यानी कि एसपी ज्ञात करना हो तो सीधा गुना करेंगे,
और CP ज्ञात करना हो तो उल्टा गुना करेंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना होगा। तो इसको अगर ज्ञात करना था कितना पर, 500 पर, तो 500 लिख दिए और हमको कितना 10% लाभ ज्ञात करना था, कितना 50 रुपया लाभ हुआ। 10% तो जोड़ लीजिए, 100 में 10% का तो 10 रुपया माइनस हुआ था पीछे, और यहाँ पर 500 में 10% का लाभ, तो 50 रुपया ना बढ़ेगा। नहीं तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए, अगर इसका SP निकला 550 रुपया, हम इसको अब यहाँ पर क्या कहते हैं, SP ही दे दिया है और 10% का लाभ कह रहा है। तो इसमें क्या कहता है, CP ज्ञात करने के लिए, तो CP ज्ञात करने के लिए कितना पर, 550 पर। तो 550 पर हम बताए थे CP ज्ञात करने के लिए उल्टा गुना करना होगा। तो कितना हो गया, 11/10 है। तो क्या किए, 10/11 उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो कितना हुआ, 500 रुपया निकला। यहाँ पर CP था 500 रुपया, तो SP निकाले तो 550 रुपया हुआ। यहाँ पर SP दिए 550 रुपया, CP निकाले तो वापस यहाँ पर। तो इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, और इस PDF से जब अगली क्लास में हम लेकर आएंगे तो इस PDF के माध्यम से, इस PDF में कम से कम 20-25 क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है, अगर इस 20-25 क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं का, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिस्काउंट में, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 10% का पहला डिस्काउंट और फिर 20% का डिस्काउंट, और फिर क्या कहता है 5% का डिस्काउंट और फिर 25% का डिस्काउंट। इसमें आपको बोलेगा ये पहला दुकानदार इतना का डिस्काउंट देता है, दूसरा दुकानदार इतना का डिस्काउंट देता है, तो ग्राहक के लिए कौन सा दुकानदार से लेगा से लाभदायक होगा। तो हम बताए थे दोनों का आपस में गुना कीजिए, तो ये 200% और इसको गुना कीजिएगा तो 125%। तो ये हो जाएगा ग्राहक के लिए लाभदायक। इससे पिछले वाले भी वीडियो में हम बताए थे, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आज थ्योरी खत्म हुआ। ये क्लास पार्ट 1 था। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर PDF लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन को जो अगली क्लास में हम लेके आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए लीजिए, और एक बार ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम मिलते हैं।